हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, प्रश्नावली 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 का ये दूसरा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, मतलब कि उसकी वर्तमान आयु या जो अभी की आयु है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो कुछ ज्ञात करना होता है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माना नूरी व सोनू की आयु क्रमशः x वर्ष तथा y वर्ष है। ये वर्तमान आयु की बात है ना। तो जो चीज निकालनी है हमने उसको मान लिया, नूरी की x वर्ष और सोनू की y वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या है? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या थी? x माइनस 5। आज से 5 वर्ष पहले 5 घट जाएगी, 5 वर्ष छोटी थी, तथा सोनू की आयु y माइनस 5 होगा क्योंकि सोनू भी 5 वर्ष छोटी थी। ठीक है, अब 5 वर्ष में 5 वर्ष उसकी आयु बढ़ गई। तो क्या दिया है देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु थी x माइनस 5, है ना, और सोनू की आयु क्या थी? y माइनस 5। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, जरा इसको सॉल्व कर लो। तो 3y माइनस 15, ये इस साइड से इधर आएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, बदलेंगे ना। माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? x माइनस 3y, ये माइनस के 5, ये प्लस के 15, तो क्या हो गया? प्लस का 10, क्योंकि 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर आया 0, तो ये अपना एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या बोली है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगी? क्या होगी? x प्लस 10, यानी जो आज की वर्तमान आयु है उसमें 10 वर्ष बढ़ जाएंगे। 10 साल बाद हम 10 वर्ष बड़े हो जाएंगे। कोई 5 का होगा तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? 15 का हो जाएगा, है ना। तथा सोनू की y प्लस 10 ये होगी, इतने वर्ष हो जाएगी सोनू की आयु, है ना। तो 10 वर्ष पश्चात 10x प्लस 10 इक्वल टू नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, ये इधर आया तो x प्लस माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा? x माइनस 2y प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि 20 में से 10 गए तो 10 और माइनस का 20 है, इसलिए बड़ी संख्या। तो ये आपका इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, लिख दो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। करने पर या करेंगे, आपको लिखना हो तो लिखना है ना। इस तरह से समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। अब लिखो, लिख देना चीजें अच्छा रहता है। प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण पहला हो गया। दूसरा होगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो हमारी पहली स्टेप ये होती है कि हमको या तो एक्स एक्स को बराबर करना होता है या वाई वाई को बराबर करना होता है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक्स, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, बराबर है। अगर हम माइनस कर दे तो ये दोनों एक्स में से एक्स चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा? सिर्फ वाई बचेगा। यही हमको करना है। ठीक है, तो देखो जब ये माइनस हम लगाते हैं तो इस माइनस का गुणा अंदर के जितने चिन्ह होते हैं सबसे होते हैं।
है ना। तो इसलिए इसका गुणा जितने भी होंगे अंदर माइनस या प्लस उससे सबसे गुणा होगा, तो चिन्ह ये वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस। आप देखना ये ऊपर क्या है, यहाँ माइनस हमने लगाया, यहाँ देखना क्या है माइनस, तो प्लस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, ठीक है। अब ये x में से ये x गया तो 0 है ना, ये 3y, ये प्लस के 2y, क्योंकि जो नया चिन्ह होता है अब हम उससे जोड़ घटाना करते हैं, नए चिन्ह को देखना, पुराना चिन्ह तो अब खत्म, उसका कोई यूज नहीं है। तो ये माइनस है और ये प्लस के 2y है, तो 3y में से 2y गया तो 1y बचा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा लिया। ये 10y प्लस ये 10 प्लस का है, ये 10 नया प्लस का हो गया, तो प्लस का 20 इक्वल टू 0, तो y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा समीकरण के इधर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ठीक है। यानी y क्या है, सोनू की आयु, y हमने क्या माना था वर्ष, सोनू की आयु, x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हमने क्या किया विलोपन कर दिया, x को खत्म कर दिया, x को विलुप्त कर दिया और y की का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये रखा हमने x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, y का मान ही तो रखना था, तो क्या था 20 गुणा 20, यहाँ y का मान ही रखना है ना, समीकरण ये फर्स्ट में y का मान रख दिया, तो ये 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा माइनस के 50 इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या होगा, ये इधर चले आएगा तो प्लस के 50, ये x का मान निकल गया। आयु है तो हमेशा धनात्मक होगी, ये याद रखना, है ना, आयु हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक तो नहीं ना होती। हम किसी की आयु पूछते हैं तो ऐसा बोलता है ना 20 है 30 है, पर -20 -30 ऐसा नहीं बोले। तो ऐसे ही आप ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन में माइनस आ रहा है ना किसी की आयु में, तो समझ जाना कि गलत है, ठीक है। तो ये y का मान क्या होगा 20 और x का मान आ गया 50, ये तो हमको निकालना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ मैं आंसर लिख देती हूँ, आंसर क्या होगा, नीरू की आयु, नूरी है यार, नीरू नहीं है, नूरी की आयु 20 वर्ष, 50 वर्ष, नूरी यानी x और सोनू यानी y, सोनू की आयु 20 वर्ष, ये हमारा आंसर है। नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष, y हमने माना था सोनू की आयु, x हमने माना था नूरी की आयु, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।